आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट के बाद क्या करना या क्या कर सकते हैं जॉब्स आफ्टर इंटरमीडिएट, यानी कौन सी जॉब कर सकते हैं हम इंटरमीडिएट के बाद और कौन से एंट्रेंस लिख सकते हैं जिसमें हम आगे पढ़ने के लिए क्या क्या काम आता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट में एमपीसी एक कोर्स बाईपीसी एक सीईसी एक एचईसी। पूरे बच्चे एमपीसी बाईपीसी सीईसी एचईसी कर लिए। अब लोगों को आगे क्या करना है पता नहीं रहता है, बाज़ वक़्त पढ़ तो लेते हैं। तो अब मैं आपको एक एक एमपीसी का डिटेल में बताऊंगा, बाईपीसी सीईसी एचईसी आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एमपीसी, जो लोग एमपीसी करें हैं वो बीई बीटेक यानी इंजीनियर बन सकते हैं। कैसा बन सकते हैं? इंजीनियरिंग करके, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके। कौन से इंजीनियर बन सकते हैं? सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई और आईटी, ऐसी बहुत इंजीनियर वो बन सकते हैं। जिसका 4 साल का कोर्स है OU JNTU से कर सकते हैं, जहाँ हैदराबाद के रहने वाले। और वैसे श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी है, KLU, बहुत यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप एडमिशन करके इंजीनियर बन सकते हैं। वैसे नेक्स्ट कोर्स क्या है आपके लिए? बी आर्किटेक्चर यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें आप ये 5 साल का कोर्स है। इसमें इंटीरियर डिज़ाइनर बनते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर यानी ये घर का कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बोले तो ये घर के अंदर का और बाहर का डिज़ाइन कैसा देना, हर रूम का अंदर का डिज़ाइन, अंदर कमाना बनाना बोलते हैं, ऐसा डिज़ाइन दिया बोलते। तो ये आर्किटेक्ट का काम रहता। ये घर के बाहर का एलिवेशन भी आर्किटेक्ट ही देता। वैसे बैचलर ऑफ साइंसेस BSc कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स है। ये किस में कर सकते हैं आप? मैथ्स में कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। वैसे बी फार्म कर सकते हैं आप, डी फार्म कर सकते हैं, फार्म डी कर सकते हैं। बी फार्मेसी 4 साल का है, डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का है, फार्म डी यानी डॉक्टरेट इन फार्मेसी 6 साल का है, वो भी कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ बाईपीसी के लिए था, 2-3 साल से जो है सो एमपीसी वालों के लिए भी एडमिशन्स दे रहे हैं फार्मेसी में। वैसे बिजनेस BCA कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 3 साल का कोर्स है। आप ये किस में जॉब मिलती है आपको? IT फील्ड में जॉब मिलती है। वैसे BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोई से भी होटल है, होटल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाना, हाउ टू रन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद वैसे और एक कोर्स कौन सा कर सकते हैं आप? BBM यानी बिजनेस ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी होटल का मैनेजमेंट होटल हो या कुछ भी हो, एक ऑफिस है, ऑफिस में एक BBM वाले को अपॉइंट करते हैं, कहीं मैनेजमेंट देखे वैसे। ठीक है, तो ये हो गया पूरे एमपीसी के। अब CEC वाले क्या क्या कर सकते हैं देखिए आप। BCom कर सकते हैं, BCom में जनरल है और एक कंप्यूटर से, 2 में से कोई सा भी ले सकते हैं आप। फिर वैसे BBA सेम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। वैसे BCA बिजनेस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। DED यानी टीचिंग की तरफ जा सकते जो इंटरेस्टेड है। वैसे HEC जो लिए ना, बिजनेस ऑफ BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, 3 साल का कोर्स है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस से कर सकते हैं आप। वैसे BA बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फाइन आर्ट्स है। ठीक है, एक फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे BFA बोले तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स डायरेक्ट कोर्स है, ये इन फाइन आर्ट्स है या फाइन आर्ट्स है। जैसे DED सेम टीचिंग के लिए टीचिंग कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। फिर आप फॉरेन लैंग्वेजेस डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जिसमें पर्शियन ये सीख सकते हैं आप। FU में एडमिशन मिल सकता है आपको, जो कि उस्मानिया सिटी से एफिलेटेड है। अब ये तो हो गया MPC CEC HEC। अब हमारे पास एक कोर्स और जो रह गया था वो है आपका बाईपीसी में जो पढ़ चुके हैं 2 साल का कोर्स, वो लोग आगे क्या कर सकते हैं? MBBS 5.5 साल का कोर्स है, वो तो मालूम है, डॉक्टर बनते आप, डॉक्टर। वैसे BOMS BHMS BMS BDS ये मेडिकल साइंसेस है, ये यूनानी मेडिसिन है।
जिसमें आपको इंटर में 1 सब्जेक्ट उर्दू या अरबिक होना, ये कंपलसरी है। फिर होम्योपैथी भी कर सकते हैं आप, BHMS, ये भी सेम 5.5 साल के। ये BAMS बोले तो आयुर्वेदिक के तरफ से, DDS बोले तो डेंटल साइंस, यानी डेंटिस्ट बनते हैं, सर्जन बनते हैं, दांतों के डेंटिस्ट। ये सब में 1 साल जो आपका बच रहा, 5.5 साल है तो 4.5 साल आपको पढ़ना है, 1 साल का इंटर्नशिप। सब में वैसी है, ये भी 5 साल है तो 4 साल आपको पढ़ना है, 1 साल की इंटर्नशिप कंपलसरी है। यहाँ तक तो हो गया, ये पूरे ह्यूमन के डॉक्टर, यानी इंसानों के डॉक्टर बन गया। अब इससे हटके भी हमारे पास बहुत से डॉक्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटीज है और कोर्सेस है, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। आइए उस ताल्लुक से बताता हूँ। BVSC एंड AH, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, बैचलर इन वेटरनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये किसके लिए है? वेटरनरी साइंसेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी जानवरों और परिंदों के ताल्लुक से पढ़ते हैं। तो इसका मुद्दत भी देख लीजिए, 5 साल का 5 इयर्स कोर्स है। अब सबसे पहले यूनिवर्सिटीज, कोसे यूनिवर्सिटी, कोसी यूनिवर्सिटी हमारे को BVSC प्रोवाइड कर रही। अगर आप तेलंगाना में है और हैदराबाद से बिलोंग करते तो PVNRTVU, PV नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी, जो कि राजेंद्र नगर में है। वैसी ये तो TS के ताल्लुक से हो गया। वैसी कॉलेज ऑफ वेटरनरी, जो कि तिरुपति में, ये कहाँ पे है? AP में। वैसे हर स्टेट में बहुत से कॉलेजेस है, या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस भी है जहाँ पे आप एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट्स कौन से आ रहे हैं वो देखिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप। सब्जेक्ट्स क्या पढ़ते हैं? एनिमल जेनेटिक्स, यानी जीन्स के ताल्लुक से पढ़ते हैं आप इसमें। और पोल्ट्री यानी बर्ड्स या चिकन, वो पोल्ट्री साइंसेस में पढ़ते हैं साइंसेस। वैसी पूरे उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। फिर इसके जॉब्स, जैसा कि आपको मालूम है, वेटरनरी सर्जन बनते हैं आप, या जू में जॉब मिल सकती है आपको। एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं आप। वैसे जैसा कि एग्जाम्पल या मिसाल के तौर पे, अब इंसान की तबीयत खराब हुई तो अपन डॉक्टर के नहीं जाते, ठीक है। यहाँ पे जानवरों की भी तबीयत खराब होते हैं, जैसा इंसानों को बीमारी होती, डिजीज बोलते, वैसे जानवरों को भी डिजीज होती। तो ये जानवरों की डिजीज को कौन देखते हैं? ये वेटरनरी डॉक्टर ही देख सकता। इंसानों का डॉक्टर जानवरों को नहीं देख सकता, वैसे जानवरों का डॉक्टर इंसानों को नहीं देख सकता। तो एग्जाम्पल, अगर जू का एग्जाम्पल लिया, कोई एनिमल की तबीयत खराब हो गई तो जानवर को लेके कहाँ जाते हैं? वेटरनरी हॉस्पिटल। वहाँ पे एक डॉक्टर रहता, उन्हें उसको इलाज करता, वैक्सीन भी बनाते। तो ये सब वेटरनरी के अंदर आते। आप एक वेटरनरी में रिसर्च अगर करना है, आपको वैक्सीन बनाना है, तो एक टीम के भी आप मेंबर बन सकते हैं आप। तो आपको सर्जन कैसा बन सकते हैं आप? अब एक जानवर का डेथ हो गया तो उसके रीजंस मालूम करने के लिए उसका ऑपरेशन करते। तो ऑपरेशन थिएटर में जो सर्जन रहता है वो वेटरनरी सर्जन बोलते हैं उसको। तो ये वेटरनरी के जॉब्स हैं, इसमें आपको प्लेसमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, ये कोर्स आपको 4 साल का है। ये एग्रीकल्चर बोले तो जमीन के ताल्लुक से पढ़ना। जमीनात क्या है? जमीनात के ताल्लुक से बोले तो जमीन खेती बाड़ी के काबिल है या नहीं, वो पढ़ते हैं हम। सेम पहले यूनिवर्सिटी देख लेंगे हम।
यूनिवर्सिटी कोसी है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए आप कितने यूनिवर्सिटियां हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने कोर्स हैं। तो 42 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। 42 पूरे इंडिया की बात करूं मैं, 42 यूनिवर्सिटीज है, 5 डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, यूनिवर्सिटीज है, और एक सेंट्रल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये पूरे इंडिया की बात। अगर हम जो आप तेलंगाना से रिलेट है आपका हैदराबाद में, तो PJTSAU प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि राजेंद्र नगर में है, हैदराबाद। TS, इसका पहले नाम आचार्य नागार्जुना था, जो कि पॉपुलर नेम है, अब उसका नाम बदल के प्रोफेसर जयशंकर है, ठीक है। इसके बाद ये सब्जेक्ट्स देखिए आप क्या क्या पढ़ते। सब्जेक्ट्स है आपको एग्रीकल्चरल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस पढ़ते हैं आप। लैंड सर्वे, यानी जमीन काबिल है खेती बाड़ी के या नहीं है, वो बोलते हैं आप। फिर सॉइल साइंस, ऐसी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। फिर इसमें आ जाइए जॉब्स। इसमें आए तो हमको जॉब्स कौन सी मिलती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हैं आप, ठीक है। पूरे उसकी सर्वे करते हैं आप, चेक करते हैं। फिर असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, ये जॉब्स मिलते हैं आपको। सबसे खास बात क्या है, इसमें आपको 40% सीट्स रिजर्व है। किसके लिए? जो फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करते। जो फार्मर की फैमिली से बिलोंग नहीं करते, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम लिख के एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, ये क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए हॉर्टिकल्चर है क्या। क्रॉप्स यानी पौधों के ताल्लुक से, झाड़ों के ताल्लुक से। जैसा कि हम ऊपर देखें, इंसान के डॉक्टर्स, जानवरों के डॉक्टर्स, अब झाड़ों के डॉक्टर बन गए। जैसा इंसान को बीमारी होती है, वैसा झाड़ों की भी होती है। जैसा जनरल, बहुत सिंपल एग्जांपल, एक झाड़ है, वो नहीं बढ़ा, उसको कुछ कीड़ लग गया, माऊ बोलते हैं, जो बारीक 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 डॉट्स रहते हैं ब्लैक कलर के, तो उसको कोसी दवा डाले तो ठीक होता। वो इन्हें बोल सकता है, ये हॉर्टिकल्चर में जो करा हुआ है, BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर करे हुए, वो डॉक्टर्स बोल सकते हैं। इस कोर्स की मुद्दत है, ड्यूरेशन 3 साल। तो आइए, ये हमारे को कोसी यूनिवर्सिटी दे रही, उसके सब्जेक्ट क्या है, जॉब्स क्या है। तो पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी कोसी है, SKLTSHU। ये क्या है? श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है? सिद्दीपेट में, ठीक है। अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते तो वैसे ही हर स्टेट में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर की, इसमें आप मान करते एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट, अब आई बात सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स को से क्रॉप साइंस यानी पौधों के ताल्लुक से पढ़ते आप। फिर पेस्ट्स एंड डिजीजेस, यानी पेस्टिसाइड्स कौन से यूज कर सकते हैं, कौन सी बीमारी रही तो। वैसी फ्रूट्स, फलों के ताल्लुक से, वेजिटेबल्स के ताल्लुक से आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और उसके ही आपको रिलेटेड जॉब मिलती है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपको पौधे यानी झाड़ा और फ्रूट वेजिटेबल पूरों के ताल्लुक से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वैसे उसके बाद जॉब्स की बात। जॉब्स में आपको कौन सी मिलती है? ब्रीडिंग मैनेजर। फिर अगर आपको आगे PhD करने का इरादा है, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। फिर वैसे आप क्रॉप
डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत से जॉब्स अवेलेबल। इसमें भी आपको क्या है फायदा, 40% सीट्स रिजर्व है। किसको? फार्मर फैमिली, यानी जो खेती बाड़ी है जिसके माँ बाप की, उन लोग और जो नहीं है उन लोग फिर एंट्रेंस लिख के अच्छा एडमिशन ले सकते। फिर आ जाइए नेक्स्ट, BFSC, ये 4 साल का कोर्स है। BFSC के बारे में पहले यह मालूम कर लीजिए, BFSC है क्या। BFSC बोलेंगे बैचलर इन फिशरी साइंसेस, यानी पूरे किस्म के मछलियाँ, यानी वेल, शार्क, रू मच्छी, मरल मच्छी, ये सब जो मछलियाँ हैं उसके ताल्लुक से यहाँ पढ़ते हैं, और ये 4 साल का कोर्स है। तो आइए पहले यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम कर लेंगे हम। कौन सी यूनिवर्सिटी इसका एडमिशन दे रही? फर्स्ट है उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना, हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना स्टेट में। और एक सेकेंड, अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते तो कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेस, ये कहाँ पे? वनापर्थी, जो कि महबूब नगर के करीब है, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। TS। तो ये तेलंगाना में ये दो जो ना फिशरीज के एडमिशन्स दे रहे हैं आपको, 2 यूनिवर्सिटीज। उसके बाद आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या है, देखिए आप सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ते हैं आप। जेनेटिक्स, यानी सेम जीन, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, फिर न्यूट्रिशन, यानी उन लोगों को क्या खाना देना, कितना डालना दाना, कितनी मकदार में डालना, वो सब आप बताते। न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप। फिर उसके बाद जॉब्स, आपको जॉब्स कहाँ कहाँ मिलती है? MPEDA, इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए आप, मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपको सेंट्रल जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा आप क्या बन सकते हैं? मैराइन बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, यानी जमीन पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में आप अच्छी तरह से कर ले सकते हैं, उसके जॉब मिलती है आपको उसमें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी। ये आप BSc साइंसेस में एडमिशन लिया वाला भी यहाँ पे कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है? बायोलॉजी विथ टेक्नोलॉजी, 3 साल का कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? लेटेस्ट टेक्निक्स क्या चल रहे हैं ऑपरेशन के, वो पढ़ते हैं आप, वो कर भी सकते हैं। जैसा कि आप आजकल देखने में आता, लेजर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो पहले क्या करते थे, अगर किडनी में स्टोन आ गया तो पूरा कट करके ऐसा करके ऑपरेशन करते थे। तो आजकल उसकी जरूरत नहीं रही। क्यों? बायोटेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, सीधा लेजर यूज करके आप स्टोन को क्रश करके आप निकाल दे सकते हैं। तो इसके ताल्लुक से पढ़ते हैं आप, 3 साल का कोर्स है। यहाँ तक तो हो गया। ये थे आपके कोर्सेस के ताल्लुक से। अब ये देखिए B फार्मेसी है, 4 साल का। ये फार्मेसी क्यों करना है, कई को नहीं करना है, ये जानिए आप। बहुत से बच्चियां बोलते हैं फार्मेसी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इंटरेस्ट नहीं है बोलते, या तो नहीं हमारे को MBBS ही करना है। तो मैं यहाँ उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ आपको। ये 4 साल का कोर्स है। 4 साल में अगर हर कोई डॉक्टर बन जाएगा तो फिर दवा कहाँ से आएंगी? मेडिसिन कौन देंगे आपको? तो ये मेडिसिन बनाने के लिए फार्मासिस्ट
फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, ना कि डॉक्टर की। डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखता और दवा कौन बनाते? फार्मासिस्ट बनाता। तो फार्मासिस्ट का कोर्स करेंगे तो ही दवाएं बनेंगे। अब जैसा कि अपने के लिए लाइफ एग्जाम्पल कोरोना चल रहा, सब ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं। डॉक्टर्स को उसके प्रिस्क्रिप्शन की वो दवाएं क्या मालूम है किससे ठीक होता। जो फार्मेसी करे हुए हैं उन लोग बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन यूज करे तो इससे ये दवा बनती है और ये इससे इलाज होता है इसका दवा। तो फार्मेसिस्ट की शॉर्टेज की वजह से आज हम लोग इस डिजीज के वजह से, इस वबा की वजह से परेशान है। तो अब आइए आपको समझ में इसकी अहमियत, मैं समझता हूँ कि आपको इसकी अहमियत समझ आ गई। तो फार्मेसी 4 साल का कोर्स है, वैसे फार्मेटी 6 साल का कोर्स है, यानी डॉक्टरेट इन फार्मेसी। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, जो कि खाली 2 साल करे तो भी आप थोड़े बहुत दवाएं बना ले सकते हैं। फार्मेसिस्ट के साथ प्राइवेट क्लिनिक भी चला ले सकते हैं। फिर बीएससी न्यूट्रिशन, अब यह 3 साल का कोर्स है। इसकी अहमियत क्या है? बड़े बड़े हॉस्पिटल से, एग्जाम्पल आपके सामने हॉस्पिटल्स, एक न्यूट्रिशनिस्ट रहता हूँ, कई के लिए रहता। न्यूट्रिशनिस्ट की अहमियत कई को है बोले तो दवा खाना कितना खाना दिन में, डाइट मेंटेन कैसा करना बताते। डाइट, हाउ टू मेंटेन डाइट, खाना कितना खाना। आजकल ओबेस ज़्यादा हो जा रहा, उसका रीज़न बताते हो ना। तो एक एक्सरसाइज बताते हैं, या कुछ खाने में ये कम खाओ, ये ज़्यादा खाओ, ये लियो। तो ये कौन बताते? पूरी डाइट मेंटेन न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। ये भी अच्छी जॉब है। वैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4 साल का कोर्स है, जो कि 4 साल करने के बाद आप एक फिजियोथेरेपी बनते हैं। इसमें आप मसाज कैसा करना, मसाज या फिर एक्सरसाइजेस बताते। किसी की हड्डी टूट जाती है, क्रैक आया तो उसको ऑपरेशन वहाँ से रहता तो एक्सरसाइज बताते। वैसे बैचलर ऑफ नेचुरोथेरेपी एंड योगिक साइंसेस, यहाँ पे आप क्या बनते हैं? योगा मास्टर बन सकते हैं आप। वैसे बीएससी इन एमएलटी एंड ऑप्टीमेट्री 3 साल का कोर्स है, या ऑप्टिक्स के ताल्लुक से, यानी आँखों का डॉक्टर बन सकते हैं आप, या ऑप्टिक्स सेंटर में आप काम कर सकते हैं।